हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी महानगर में बसे एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए थे, जो हाल फिलहाल में रिटायर हुए थे। ये रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे। लेकिन उनकी वार्ता का एक ही विषय होता था। मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मजबूरी में आ गया। मुझे तो बच्चों के साथ विदेश में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। आईएएस अफसर की रोज़ रोज़ की घमंड भरी बातें सुनकर उस दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछा, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वॉट का था, या उससे कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने कहा कि बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में सिर हिलाया, तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सबकी स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं ना, वे रेलवे के महाप्रबंधक थे, और जो वो सामने से सक्सेना साहब आ रहे हैं, वो सेना में ब्रिगेडियर थे, और मुखर्जी इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे हो जाते हैं। चाहे वह 0 वाट का हो, 50 वाट का हो, या 100 वाट का हो, कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज को कोई पूजा नहीं करता। लेकिन कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के सामने नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज, आदि आदि। बुजुर्ग ने आगे कहा कि माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह सब मायने नहीं रखती है ना। बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे। आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, मित्र बंधुओं के कितने काम आए, समाज में कितने लोगों की मदद की, या फिर सिर्फ घमंड में ही ऐंठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। तो दोस्तों, यह कहानी उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते, और रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए तथा समाज की यथासंभव मदद करिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन करिए। तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी नई कहानी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।